पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा है, कितना खूबसूरत नारा है। हाँ, लेकिन असल में मतलब क्या है पाकिस्तान का? हाँ, खाओ पियो लूटो मारो। हाँ, लेकिन नारे बड़े अच्छे हैं। हाँ, हर बिल्डिंग पे लिखा होता है नज़्म, इत्तेहाद, ईमान। हाँ, ये पाकिस्तान का मतलब है। नज़्म, इत्तेहाद, ईमान, तीनों नहीं है। न ईमान है, न नज़्म है, न इत्तेहाद है। हाँ, कौमी असेंबली ऊपर देखेंगे 99 अल्लाह के नाम। 99 नाम इसलिए लिखे ताकि जो वहां पे खड़ा हो जब बोले तो उसको खौफ खुदा हो। हाँ, कि भाई मैं अब एक बंदा मस्जिद में बैठ के, एक मौलाना आया मिंबर हुसैन पे मस्जिद में और सर पे इतना बड़ा अमामा रख के आपसे झूठ बोले, तो ये अमामा पहनाए इसलिए जाता है कि बंदा झूठ न बोले। मिंबर मस्जिद में इमाम बारगाह में लगाया इसलिए जाता है ताकि हुसैन का खौफ खाए। हाँ, कौमी असेंबली में 99 नाम अल्लाह किसी लगाए जाते हैं ताकि हर बंदा जो खड़ा हो वो क्या ना बोले, झूठ ना बोले। लेकिन 99 नामों के नीचे 99 बार झूठ बोलते हैं वो लोग। हाँ, हल्फ उठाते हैं कि भाई हम इस कौम से सच्चे रहेंगे, इस कानून से वफा करेंगे। दिल में बोलते हैं जितना तोड़ सकते हैं कानून को तोड़ेंगे, जितने झूठे वादे बोल सकते हैं हम बोलेंगे। तो नजरिए का होना और है, उस नजरिए पे अमल करना और है। ईमान नाम ही अमल का है। कुरान में कहीं पर भी आयत नहीं है जहां जहां आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, एक आयत नहीं है आमिनू हो और अमिलू न हो। जिस तरह जहां जहां अकीमुस सलात है फौरन वहां तो ज़कात है। ये नहीं कि अल्लाह हुक्म दे के नमाज को कायम करो उसके बाद ये हुक्म ना हो कि खैरात दो, ये हुक्म ना हो कि ज़कात दो। ये दोनों चीजें लाजिम और मलजूम है। पर अगर साहिब ईमान हो तो ईमान का पता अमल से चलता है। ये नहीं कि दीवार पे लिखा हो कि सफाई निस्फ ईमान है और उसी दीवार के नीचे कचरा पड़ा हो। ये कचरा कौमों का आलम है कि नजरिया और है अमल और है। हुसैनियत का मतलब जो नजरिया रखा है साथ में अमल भी होना चाहिए। और कुछ हमें हुसैनियत ने दिया हो या न दिया हो, हुसैनियत ने हमारी नस्लों को बहादुर रहबर जरूर दिए हैं। हाँ। आज देखो, आपका अकीदा आपके वजूद में असर पैदा करता है। हमें कुछ मिला या न मिला, लेकिन आज शिया सीना चौड़ा करके चलता है कि हम हैं जो वक्त के यजीदों की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। हम वो हैं जिनकी माओं ने बहादुर बेटे पैदा किए हैं। हम वो हैं जो दुश्मन इस्लाम पे अटैक करने की, धमकी देने की हिम्मत भी रखते हैं। ये किसने आपको दिया? ये इज्जत किसने दी? अकीदा हुसैन इब्न अली ने। अकीदा क्या था? हैहातु मिन ज़िल्ला, कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। दुनिया की मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब ये जो जवान नारा लगा रहा है हुसैनियत, आप कहते हैं जिंदाबाद, यजीदियत आप कहते हैं मुर्दाबाद, ये क्या बन रहा है? फिक्र बन रही है कि हुसैनियत जिंदाबाद है। हुसैनियत क्या है क्या हुसैनियत? जालिम के मुकाबले में खड़ा होना। हुसैनियत क्या है? मजलूम परवर बनना। हुसैनियत क्या है? यजीद को ललकारना। हुसैनियत क्या है? 70 हो पर 30,000 के मुकाबले में चले जाना। हुसैनियत क्या है? 6 महीने का बच्चा हो पर रुबाब न घबराना। हुसैनियत क्या है? 30 साल का कड़ियल जवानों पर यह कहे कल मौतुल अहला मिन असल मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा मीठी है। हुसैनियत क्या है? 18 साल एक कड़ियल जवान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना। हुसैनियत क्या है? सर कट जाए पर नौ के नेजा पे रब की आयतों की तिलावत करना। यह हुसैनियत है ना। हुसैनियत क्या है? खातून है, सबसे अजीज तरीन चीज एक औरत के लिए उसका पर्दा होता है। राह खुदा में सब कुछ लुटा देना, यह हुसैनियत है। यजीदियत क्या है? 6 महीने के बच्चों के गलों पे तीर चलाना। यजीदियत क्या है? जुल्म करना। यजीदियत क्या है? अपने इख्तदार को बचाने के लिए ये नहीं देखना कि अगला कितना मोहतरम है उसके बदन पे घोड़े दौड़ा देना।
अपने इख्तदार की हवस में आले रसूल पे जुल्म करना, अपने इख्तदार की हवस में झूठी आयतें झूठी हदीसें बनाना, अपने इख्तदार की हवस में मुफ्तियों और मौलवियों को खरीदना, अपने इख्तदार की हवस में पैसे की धौंस पे झूठे फतवे निकलवाना, ये क्या है? यजीदियत है। अब बच्चा जब फर्श अज़ा पे आता है, इसकी क्या बन रही है? फिक्र बन रही है। आपको लगता है ये खैबर सुनता है तो खुश हो जाता, नहीं, खैबर सुनने से इसकी फिक्र बनती है कि मैं उसका मानने वाला हूं जो किसी मैदान को छोड़ के भागने वाला नहीं है। कभी सोचा करो कि दुनिया में दिन ब दिन तशय्यो की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है? किसी मकतब का रेशो इतना ज्यादा नहीं जितना मकतब अहले बैत का है। मोहल्ले में जाओगे, पहले 500 लोग थे, अगले साल 700, फिर 800। परेशान है लोग। इस साल पाकिस्तान के शियों ने मशी की है, वो परेशान है कि ये निकलते कहां से, आते कहां से हैं? कौन सी जादू की छड़ी है शियों के पास? वल्लाह हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं, एक ही छड़ी है, उसको बोलते हैं फितरत की छड़ी। ये फितरत की आवाज है, मकतब तशय्यो फितरत की आवाज है। आज यूरोप में, वेस्ट में, मैं उस दिन प्रोटेस्ट देख रहा था, शायद मुसलमान मुल्कों में इतने बड़े प्रोटेस्ट न हुए हों जितना यूरोप में हो रहे हैं। तो किसी ने कहा मौलाना इतने बड़े प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये नहीं कि ये मुसलमानों की हिमायत में निकल रहे हैं, नहीं, इंसानियत की हिमायत। फितरत आशिक जुल्म नहीं है, फितरत मजलूम की हिमायत करती है। तो ये जितने लोग निकलते हैं, ये किसकी आवाज है? फितरत की आवाज है। लोग इस मकतब में क्यों आते हैं? क्योंकि ये मकतब फितरत को बुलंद करता है, और जहां फितरत पाई जाती है इंसान वहां पे दौड़ता हुआ आता है। करबला इतने मिलियन लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हुसैन फितरत का नाम है। वहां इंसान की फितरत जाग जाती है। फितरत कैसे? जैसे हर इंसान को सखावत पसंद है इस मजमे में कोई ऐसा आदमी जो कहे मैं आशिक हूं कंजूस का। अब ये हैं अली, यहां सिफात रखो। अगर इस तरह से आप मुसलमानों को समझाओ कि हर बंदा मकतब अहले बैत में आ जाएगा। दो तरीके हैं लोगों को मकतब में लाने के। एक तो यह है कि उनके बड़ों को गालियां दो, तो 4 गालियां आपको भी पड़ेंगी, कोई बंदा इस मकतब में नहीं आएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप उसे सिर्फ अली बताओ बताओ बताओ। वो जब अली बताओगे, जब यहां पहुंचेगा ना, तो जो यहां है वो उसको नजर ही नहीं आएंगे। हाँ। भाई आप किसी को इतना बड़ा बल्ब दे दो, वो छोटे बल्बों को वैसे ही छोड़ देगा ना, कि अगर मेरे घर में इसके आने से इतनी रोशनी आ गई, मुझे छोटे फ्यूज बल्ब की जरूरत है ही नहीं। आप सिफात बताओ। अब आप आशिक अली क्यों हो? यहां रखो कैरेक्टर जिसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। ये तवल्ला और तबरा का कॉन्सेप्ट है, ये अली इब्न अबी तालिब। अब यहां सिफात रखो, सखी, कंजूस, बहादुर, बुज़दिल, डट के लड़ने वाला, मैदान को छोड़ के भागने वाला, हाँ? बिस्तर पे सुकून से सोने वाला, कहीं पे बैठ के रोने वाला, हाँ? सिफात रखते जाओ। अब यहां इमाम अली को रखो, यहां नाम नहीं रखो, सिर्फ सिफत रखो। अब बोलो सखी पसंद है या कंजूस? कहेगा सखी, तो बोलो ये अली है। सिफत रखो, बोलो बुज़दिल पसंद है, बहादुर, कहेगा बहादुर, बोलो ये अली है। हाँ। बोलो साबिर पसंद है या अदम सब्र करने वाला, कहेगा सब्र करने वाला, बोलो ये हुसैन है। बोलो आबिद पसंद है या कोई जलील पसंद है, तो हर बंदा कहेगा आबिद से मुझे प्यार है, बोलो ये ज़ैनुल आबिदीन है। मतलब यहां ये इश्क करेगा सिफत से, उसे वो सिफत अली में दिखाओ कि भाई मेरा बच्चा अगर आशिक अली है तो सिफत की वजह से, तअस्सुब की बुनियाद पे नहीं कि मेरे बड़ों ने कहा मानो तो मैंने मान लिया, क्योंकि उसके अंदर सिफत ऐसी थी। अब ये सखावत की सिफत हिंदू में भी आए तो मैं पसंद करूंगा, अब ये सखावत की सिफत मेरे अपने में भी हो तो मैं पसंद करूंगा, अब ये सखावत की सिफत किसी बाहर वाले बंदे में भी हो तो पसंद करूंगा। तो मैं दरअसल आशिक सखावत हूं। अब मुझे सिखाया किसने कि सखी के आशिक बनो का? यह हर बंदे के अंदर बिल्टन फितरत है, कि अल्लाह की बनाई हुई फितरत है कि बंदा कभी कंजूसों का आशिक नहीं बनता, सखियों का आशिक बनता है। आप नाम लेंगे झगड़े होंगे। आप सिफत पे आ जाओ। आप इसे बोलो जनाब जंग हो रही थी और एक बंदा था जंग में डट के लड़ रहा था,
और दूसरे बंदे को उसका मुखालिफ मारने के लिए आ रहा था और इसने बचने के लिए अपने कपड़े उतार दिए। तो क्या इससे प्यार किया जा सकता है? नाम नहीं लो, सिफत बताओ। जनाब इसने बचने के लिए लिबास ही उतार दिया इस बंदे ने। एक तो वो है करबला में कि इमाम जमाना फरमाते मेरा सलाम हो मेरे उस जद पे जो बेकफन मारा गया। लिबास वहां भी उतरा है, लेकिन लड़ने के बाद, शहादत पाने के बाद लाशें पामाल की हैं, लुटेरों ने लूटे हैं। एक बंदा जो है जो जान बचाने के लिए कपड़े उतार रहा है। अच्छा, कब वो जो मारने वाला था उसने फिर इसे मारा नहीं। जब इसने लिबास उतारा, का क्यों नहीं मारा? का क्योंकि उसका दावा था कि उसकी आंखों ने कभी हराम देखा नहीं। जब बेलिबास हो गया तो बदन नंगा है, आंख नंगे बदन को देखेगी तो हराम है। अब बता तू उन आंखों से इश्क करेगा या जिसने लिबास उतारा उससे इश्क करेगा? हाँ, ये नाम नहीं लो, सिफत बताओ इसे। खुदा की कसम किसी भी मुसलमान का बच्चा होगा कहेगा नहीं, मैदान जंग में ऐसे बुज़दिलों का मैं आशिक नहीं बन सकता कि जान बचाने के लिए लिबास उतार दे। मैं तो आशिक उसका बनूंगा जिसने ईमान बचाने के लिए इसे मारा नहीं, इसे छोड़ दिया। अब पूछे कि किसने किया था? अब वो तारीख जाके आप खुद पढ़ लो, फिर देखो तुम्हारे मुफ्ती तुम्हें किसका आशिक बनाते हैं और फर्श अज़ा तुझे किसका आशिक बनाता है। सिफत बताओ। जनाब जंग हो गई, कुछ लोग मैदान को गनीमत के लिए छोड़ के चले गए। क्या ये अच्छी सिफत है? कहेगा नहीं। हाँ, पर कोई एक था जिसकी तलवार टूट गई और आधी तलवार से इस तरह से दिफा कर रहा था अपने सरदार का जैसे मुसलमान काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। किसके आशिक बनोगे? कहेगा ऐसे बहादुर का आशिक बनूंगा जो ये कहे वल्लाहि ला इब्न अबी तालिब अनस बिल मौत मिन तिफ्ल बिसदी उम्मी, खुदा की कसम अली को मौत से इतनी मोहब्बत है जितनी छोटे बच्चे को अपनी मां के दूध से मोहब्बत होती है। ये चैलेंज तो खुदा भी कर रहे हैं, चैलेंज ऑफ सिफत है। इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउल्लाह मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। कहे मुस्लिम, अगर तू समझता है कि अल्लाह के वली हो तो ये सिफत है कि नहीं? कौन सी सिफत? फतमन्नवुल मौत, मौत की तमन्ना तो कर। कितना भी अली का नारा लगाए लेकिन ये कहें नमाज के आखिर में दुआ करे खुदा मुझे शहादत अता कर। मौलाना इतना जल्दी मरना नहीं है। हाँ, कहीं हदीस में नहीं है कि मौत की दुआ करो, कहीं नहीं है। हाँ, दराजी उम्र की दुआ करो, लेकिन शहादत की दुआ है, राह खुदा में जिहाद की दुआ है, ममाती ममात मोहम्मद वाले मोहम्मद की दुआ है। ये सिफात का आशिक बनना मकतब हमें सिफाती बनाता है, शख्सियत परस्त नहीं बनाता। अगर मेरा बच्चा आशिक अमीरुल मोमिनीन है तो अली की सिफात की वजह से, ये नहीं कि कैरेक्टर कैसा भी हो मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊं, ये नहीं कि कातिल भी हो मैं सलवातें भेजूं। ये मकतब ने फिक्र बनाई कि मारने वाला और मरने वाला दोनों जन्नती नहीं होते, कि एक फिक्र मुस्लिम बना दे कि मारने वाला भी रजी अल्लाह मरने वाला भी रजी अल्लाह, ये फिक्र बातिल है। तो फर्श अज़ा आपके अंदर ईमान को जगाता है, और ईमान का मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर वो सिफात नजर आनी चाहिए। अगर मैं अमीरुल मोमिनीन का मानने वाला हूं तो मेरे अंदर बुज़दिली नहीं होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए। जिसके पास पानी है वो कभी प्यासा नहीं होता। जनाब एक तरफ बोले मेरे पास पानी की बोतल भी है लेकिन मुझे प्यास बड़ी लगी है, तो दुनिया बोले कि झूठ बोल रहे हो, पानी है तो प्यास नहीं होनी चाहिए। दौलत है तो खैरात भी साथ में होनी चाहिए। अगर अली के मानने वाले हो तो इंसान को बहादुर भी होना चाहिए, सखी भी होना चाहिए, करीम भी होना चाहिए। अगर मोमिन हो तो तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी भी झलकती हुई नजर आनी चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाजिल फरजहुम। तो हमने नाम दिया कि आपसे पूछा जाता है आपका मजहब क्या है। मजहब का मतलब ज़िहाब, ज़िहाब का मतलब आपका चलन। मेरा चलन बताता है कि मेरा मजहब क्या है। चलन अच्छा है तो मैं अच्छा, चलन बुरा है तो मैं बुरा। अब लाख बोलूं अमीरुल मोमिनीन का चाहने वाला हूं, अल्लाह आपका चलन देखेगा। यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत के हर इंसान को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। अब लाख बोलो मैं 12वीं सरकार की इमामत में रहता था, अल्लाह कहेगा नहीं, पहले बता तेरा इमाम कौन था जिसको तूने अपना इमाम बनाया था।
तो अहले बैत के पीछे आप तभी चल सकते हो जब दो चीजों की पाकीज़गी हो। एक है मन की पाकीज़गी, एक है तन की पाकीज़गी। और शिया जवान को ये चीज याद रखनी चाहिए, दोनों चीजें आपकी मजबूत होनी चाहिए। मन भी मजबूत हो, तन भी मजबूत हो। अमीरुल मोमिनीन फातिह खैबर तन मजबूत है, मरहबो अंतर को बिछाड़ा तन मजबूत है। मन भी मजबूत है अमीरुल मोमिनीन का कि किसी के सीने पे सवार हुए और चेहरे पे लाब दहन फेंक दिया, मन मजबूत था, अली ने गुस्सा नहीं किया, उठे चहलकदमी की, फिर उसके सीने पे बैठे, फिर सर कलम किया। किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अगर इस तरह हमारे साथ करता तो हम और ज्यादा उसका सर उसी वक्त काट देते। मौला ने फरमाया यही तो फर्क है तुम में और अली में। फरमाया मैंने आज तक अपने दुश्मन को नहीं मारा, हमेशा खुदा के दुश्मन को मारा है। पहले अल्लाह की दुश्मनी में उससे लड़ रहा था, लेकिन जब चेहरे पे लाब दहन फेंका तो मेरा जाती गुस्सा शामिल हो गया, क्योंकि मेरी तौहीन की थी। अब अगर तलवार चलती तो अली की जाती दुश्मनी शामिल होती। कि मैं पहले खड़ा हुआ, चहलकदमी की ताकि मेरा गुस्सा बैठे, फिर गज़ब इलाही के नतीजे में उसका मैंने सर कलम किया। तभी हदीस रसूल आई के ज़रबत अलीय्यन यौमल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रबत इबादत सकलैन ज़लज़ल है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अमल का दारोमदार फरमाया मन मजबूत होना चाहिए। ये बच्चों को सुनाते हैं ना कि हारून मस्जिद बना रहा था, बहलूल ने देखा मस्जिद बना रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, मस्जिद बना रहे हो माशाअल्लाह। तो कहा कि नाम क्या रखोगे? तो हारून ने कहा हारून मस्जिद। हम बनाते हैं ना कभी कभी, अपने अब्बा के नाम पे रख दिया, अम्मा के नाम पे रख दिया है। तो कहा हारून मस्जिद। चलो अब्बा के नाम पे रखता, लोग कहते सवाब के लिए किया है, अपना ही नाम बोल दिया इसने। तो बहलूल ने कहा अच्छा काम कर, मस्जिद बना रहे हो, हारून नहीं तू पहले से इतने मशहूर हो, मेरा नाम लगा दे, हाँ नाम रख बहलूल मस्जिद। तो हारून ने कहा दुनिया तुझे पागल कहती है, लेकिन हो बड़े तेज, पैसा मैं लगाऊं, खर्च में करूं, मस्जिद में बनाऊं, नाम तेरा रखूं। तो बहलूल ने कहा मसला नाम का नहीं, तुझे यही समझा रहा हूं, तू मस्जिद नहीं बना रहा, तू अपना नाम बना रहा है। अमीरुल मोमिनीन की जो ज़रबतें चलती हैं वो अपनी जात के लिए, कभी अहले बैत अपनी जात के लिए एक मौजिज़ा नहीं किया उन्होंने, हमेशा मौजिज़ा भी किया तो हिदायत के लिए, जो कुछ किया मकतब के लिए। बाज लोग कहते हैं घर पे हमला हो गया, अली ने उस तरह से तलवार उठाई, पर उस तरह से तलवार क्यों नहीं उठाई? क्योंकि अपनी जात के लिए कभी अहले बैत लड़े नहीं है। जहां दीन का फायदा था, मकतब का फायदा था, औलादे भी कुर्बान की, तलवारें भी चलाई। जहां लाजिम था सब्र किया, जहां लाजिम था वहां पे अहले बैत ने क्या की है? जंग की है। और ये तब होता है जब इंसान का मन क्या हो? मजबूत हो। जब जनाजे उठा रहे थे, मुसलमानों की जंग हुई, तो एक का जनाजा उठा तो कहा या रसूल अल्लाह बेचारा मर गया। नबी ने फरमाया अफसोस, मरा तो है पर राह खुदा में नहीं मरा। क्या मतलब? का ये खच्चर की वजह से मरा है। क्या रसूल मुसलमानों के लश्कर में बेचारा मारा गया? कहा नहीं, इसने फलां काफर पे इसलिए अटैक किया क्योंकि उसके पास गनाइम थे ना, उसके पास खच्चर बड़ा खूबसूरत था, कदावर खच्चर था, तो इसने कहा इसे मारूंगा और गनामत में इसका खच्चर उठा लूंगा। उस चक्कर में गया, उससे लड़ने के लिए खच्चर तो नहीं मिला, खुद ही बंदा खच्चर बन के दुनिया से चला गया। नीयत का दारो मदार अल्लाह देखता है। अमीरुल मोमिनीन की ज़रबतें खुदा देख रहा है, इसकी नीयत क्या है। तो फरमा तुम्हारा जिहाब, तुम्हारा चलन बताता है कि तुम कितने दीनदार हो, तुम कितने मोमिन हो। अब फरमाया बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, एक वजूद है जिसे खुदा ने आज तक बाकी रखा। फरमाया इस वजूद को मानने से तुम्हारी जिंदगी में क्या आएगा? खैर आएगा। अब खैर क्या है मैं कई मजालिस में बयान कर चुका हूँ। बाज़ लोग समझेंगे अगर इमाम ज़माना को मालूम मौलाना जिंदगी में क्या होगा? खैर होगा। खैर क्या है? कसरत माल, शायद कोई समझे हाँ भाई मैं अहले बैत को मानता हूँ, नजर न्याज करता हूँ, अल्लाह ने रिज़्क़ मुझे बहुत ज्यादा दिया है। कसरत औलाद, अल्लाह ने बच्चे मुझे बहुत दिए हैं,
बाज मोमिनीन इतने मोमिन होते हैं, दुआएं करते, खुदा मौलाना औलाद नहीं है, मुझे औलाद अता कर। हो सकता है बाज लोग साहिब औलाद हों, उसका मजाक उड़ाएं कि जनाब मेरे पास मेरी जिंदगी में खैर है, तेरी जिंदगी में खैर नहीं क्योंकि तेरे पास औलाद नहीं। शायद कोई करोड़पति अरबपति किसी फकीर को कहे तेरी जिंदगी में खैर नहीं, मेरी जिंदगी में खैर है। ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। एक जनाब के घर पे गए, बहुत ज्यादा पैसे वाला था, तो बड़े मगरूराना अंदाज में उसके अतराफ में सेठ साहब था, काफी गरीब लोग भी बैठे हुए थे, तो कहा तो मन तशा तो जुल्ल मन तशा, इशारा अपनी तरफ था कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। तो मैं जो आज सेठ बना हुआ हूं, तो ये अल्लाह ने मुझे क्या दी है? इज्जत। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इज्जत ही लोगों के जहन में अलग है। तो क्या जो झूपड़ी में बैठा हुआ उसकी इज्जत नहीं है? क्या मैसम जो रेड़ी लगा के खड़ा है, क्या अल्लाह के दरबार में इसकी इज्जत नहीं है? माल का होना न होना इसका ताल्लुक इज्जत से नहीं है, ये तो नसीब है। मैसम की इज्जत इतनी है कि जब उसने किसी काम पे जाना है तो अली ये कहे मैसम तू चला जा, तेरी खजूरें अली बेचेगा। इज्जत अहले बैत, बिलियनर हो या खजूरें बेचते हो, इज्जत क्या है? इज्जत ये है अगर तू रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, ये इज्जत है। अब उस रिज़्क़ हलाल में करोड़ों बनाओ, इज्जत है। उस रिज़्क़ हलाल में 4 खजूरें बेच के अपने घर में आओ, ये क्या है? इज्जत है। इज्जत का मतलब वो रास्ता जिसकी डेली दुआएं करते हुए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, खुदा मुझे सीधे रास्ते पर चला, ये शरीयत का रास्ता, ये अहकाम इलाही का रास्ता, ये सीरत अहले बैत का रास्ता, ये फिक्र हुसैन का रास्ता। अगर उस फिक्र पे चल रहे हो, ये क्या है? राह इज्जत है। कि फरमाए हमारे शिया कभी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। किस इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता? कि सबसे पहले अपनी इज्जत खुद कर, फिर लोग भी तेरी इज्जत करेंगे, खुदा भी तेरी इज्जत करेगा। अगर तू ही अपनी इज्जत नहीं करेगा, परवरदिगारा मैं अपनी इज्जत कैसे करूं? कि जब तू गुनाह करके खुद को रुसवा करेगा। आज तो छुपे हुए हैं ना, बुराइयां की सारी छुपी हुई हैं लोगों में। साहिब इख्तिदार की इज्जत है, पैसे वाले की इज्जत है, ये 60-70 साल जब तक कुर्सी पर है इज्जत है, नीचे उतरा कोई सलाम भी नहीं करता। ये सारे रिटायर अफसर देख लें, बाहर जाते हैं गालियां पड़ती हैं लोगों को। तो ये जो तुझे सलूट कर रहा है, तुझे नहीं कर रहा, कुर्सी को कर रहा है। ये जो तेरे लिए गाड़ियों के दरवाजे खोलता है, साहब साहब करता है, ये 200-300 की टिप के लिए तेरे आगे पीछे घूम रहा है। ये जो तू किसी ऑफिस में अफसर बना हुआ है, सेठ बना हुआ है, बॉस बना हुआ है, ये उस पैसे की वजह से तेरी इज्जत नहीं। आज ये पैसा छीन लो, कोई तुझे सेठ नहीं बोलेगा। आज वजारत की कुर्सी चली जाए, कोई देखेगा नहीं। कल अफसर न रहो, आर्मी का बड़ा ओहदा न रहे, आपने देखा है कि लोगों का क्या हाल होता है, बाहर मुल्क में जाते हैं, कोई इज्जत नहीं। अपनी इज्जत कर, कोई ओहदा ना भी हो, लोग तेरी इज्जत करेंगे। कौन सा ओहदा, कौन सा मकाम का नहीं, तू अपनी इज्जत का कायल हो जा। वक्त का बादशाह, हज का तवाफ, हजर अस्वद को मुसलमान बोसा दे रहे हैं। कहते ये एक बार आगे गया, लोगों ने आने नहीं दिया, दूसरी बार आगे गया, लोगों ने आने नहीं दिया। परेशान के मजमा कम हो, मैं आगे जाऊं, हजर अस्वद को बोसा दो। कहते उसी वक्त मैंने अचानक देखा कोई शख्स आया और लोगों ने सफ़े बनाना शुरू कर दी, रास्ता खोलना शुरू कर दिया, बड़ी आसानी से आगे बढ़ा, हजर अस्वद को बोसा दिया, वापस होके चला गया। मैंने अपने सिपाहियों से पूछा, जनाब मैं बादशाह खड़ा हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दे रहा, ये कौन है? कहा आप बादशाह हो, ये ज़ैनुल आबिदीन है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत करना सीख। अब मौलाना हम गुनाह करेंगे तो मेरी इज्जत कैसे नहीं? चुपके करें जो भी करें, हाँ तौबा कर लिए, एक अलग बहस है। क्यों? यौम तुबल सराइर, अल्लाह कहता है यहां जो कर लो, क़यामत में एक बड़ी स्क्रीन लगेगी, इंसान की जिंदगी की फिल्म चलाई जाएगी। वो दिन जब सराइर, जब राजों को खोला जाएगा, हर इंसान की गठड़ी बंद होगी ना, अभी बंद गठड़ियां हैं, बंद तिजोरियां हैं, चाबी मेरे पास है। क़यामत के दिन ये चाबी अल्लाह के पास है, ये तिजोरियां खोलेगा। यौम तुबला सराइर, जब ये सराइर निकलेंगे, फिर का यौम यफुर्रुल मर्रु अन अखी, फिर ये बाप बेटी से ऐसे भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बहन भाई से भागेगी, हर बंदा भाग रहा होगा। अपनी इज्जत कर। इज्जत ये है
3 दिन मासूम फरमाते इंसान की जिंदगी के बड़े अहम है। 3 दिन कुरान में हजरत ईसा और हजरत यहया इन 3 दिनों का जिक्र करते हैं। यौम वुलिदतु, यौम अमूतु, यौम उबअसु हय्या। 3 दिन गालिबन इमाम रज़ा की हदीस है। फरमाया पहला वो दिन जिस दिन तू पैदा हुआ, ये जिंदगी का अहम तरीन दिन है। ये इंतकाल है। 9 महीने शिकम मादर में था, अब इंतकाल पा रहा है कहां? दुनिया में। शायद तुझे इल्म ना हो ये दिन कितना अहम है, लेकिन अपने माँ बाप से पूछना जब मैं पैदा हो रहा था कितनी भाग दौड़ थी। कभी अल्ट्रासाउंड, बच्चा सही है, बच्चा नहीं है, कोई ऐब तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, गूंगा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, जिस्म सही है, कोई मसला तो नहीं है इसके दिल में, ये चेकअप वो चेकअप। यौम वुलिद, तो जिस दिन तू पैदा हुआ वो तेरी जिंदगी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे था। तू माजूर भी हो सकता था, तू सही भी हो सकता था, उसमें तेरा हाथ नहीं था। ये तेरे इख्तियार में नहीं था कि आपकी माँ ने 9 महीना आपके शिकम में रखा, कुरान पढ़ा कि नहीं, पैदा हुए वजू में थी कि नहीं, दूध पिलाया वजू में थे कि नहीं, ये तेरा नसीब है। किसी की माँ शेख अंसारी जैसी कि जब जब दूध पिलाए तो वजू करके दूध पिलाए, किसी की माँ खुमैनी जैसी जब जब दूध पिलाए वजू के दूध पिलाए। ये तेरा नसीब है। जिस दिन तू पैदा हुआ, कैसे माँ बाप मिलेंगे, किस घर में पैदा होगा, कहां पैदा होगा, ये नसीब और तकदीर है। लेकिन ये अहम बड़ा है क्योंकि वो चीजें तेरे ऊपर असर रखती हैं। 9 महीना माँ ने ख्याल नहीं किया, तेरे वजूद में ऐब आएगा। सही देखभाल नहीं की, तेरे वजूद में नक्श आएगा। अब तू कंप्लीट पैदा हुआ, दुनिया में आया का दिन बड़ा अहम है। मुंतकिल हुआ शिकम मादर से दुनिया में। हमारे उस्ताद एक मिसाल दिया करते थे। आज बर्गर बच्चे जो होते हैं, मॉडर्न स्कूलों में पढ़ने वाले, इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले, संगतें बुरी, तो उनको अगर आप आखिरत की बातें करो तो कहते हैं ये बातें आप ना करो, ये ओल्ड माइंडेड। हाँ, हम तो ब्रॉड माइंडेड हैं, ओपन माइंडेड हैं। अब आजकल हर बच्चे ने सर्जरी करवा के अपना दिमाग खोल दिया है। हाँ, ये पुरानी बातें हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, कौन सी आखिरत, कौन सी क़यामत, सब कुछ दुनिया है। हाँ, जन्नत भी यही है, जहन्नुम भी यही है, खुशियाँ भी यही हैं, गम भी यही हैं, सब कुछ यही है। इसे आप कितना भी बताओ कि जनाब आखिरत, बाग, बागात, नेमत, सुकून, अबदी जिंदगी, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ये मौलवियों की बातें हैं। कभी हूर की लालच, कभी फलां की लालच, कभी फलां की लालच, सब कुछ दुनिया है, सब कुछ यहाँ है। इसे जितना समझाओ नहीं समझेगा। हमारे उस्ताद कहते थे इसकी मिसाल माँ के पेट जैसी है। जब बच्चा शिकम मादर में होता है उसकी सारी दुनिया क्या होती है? माँ का पेट है। आप बाहर हो, वो अंदर है। बाहर वाला देख रहा है कि माँ का पेट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। उलमा फरमाते हैं दुनिया आखिरत के मुकाबले में शिकम मादर की तरह है, इतनी छोटी है आखिरत के मुकाबले में, लेकिन मुझे बड़ी लग रही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बच्चा शिकम मादर में है, उसकी पूरी कायनात है माँ का पेट, पूरी कायनात। खून भी उसे मिल रहा है, पानी भी उससे मिल रहा है, गज़ा भी उससे मिल रही है। बड़े सुकून के साथ सोया हुआ है। पिक्चर आप देखो ना, बच्चा जब शिकम मादर में होता है बड़े सुकून के, छोटी जगह लेकिन बड़ा सुकून है उसको, घूम रहा है, फिर रहा है। अब उसकी विलादत का वक्त होता है, जैसे बोलते हैं इंतकाल। कब तक रहोगे अंदर जनाब? छोटे थे, बड़े हुए, जब कंप्लीट हो गए ना, अब टाइम है ट्रांसफर होने का। 9 महीने दुनिया में आओगे, 60 साल 70 साल कितना रहोगे? 60। यहां पर भी आपका जिस्म कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई, हड्डियां पोसीदा हो गई। अब टाइम है, टाइम टू ट्रांसफर। यहां से तुमने जाना है। हमेशा कोई भी बंदा दुनिया में नहीं रहता, ट्रांसफर का टाइम है। ट्रांसफर किसी को अच्छा नहीं लगता। शिकम मादर इसकी कायनात, इसकी दुनिया। अब एक बंदा शिकम मादर से बाहर, समझो मलकुल मौत है, कहता है निकल बाहर भाई, तेरे जाने का टाइम है, बाहर आ। यहां रोशनी, यहां हवा, यहां बाग, यहां बागात, यहां खाने, यहां पीने, यहां चीजें देखोगे, यहां कानों से आवाजें सुनोगे, यहां ज़बान से चखोगे। अंदर क्या है? पेट में अंधेरा, कुछ भी नहीं है, निकला। कहता नहीं, तुझे क्या पता अंदर क्या मजा है, मेरी तो दुनिया ही अंदर है। नहीं आना चाहता, इसे जबरदस्ती डॉक्टर निकालता है बाहर। निजाम इलाही से बाहर फेंकता है कि निकल बाहर, कंप्लीट हो गया तू। और जैसे आता है रोना शुरू कर देता है।
याद करता है अपनी पिछली दुनिया को, बहुत रोता है, बहुत रोता है कि मुझे क्यों भेजा, आंखें नहीं खोलता। कुछ घड़ियां रोता है, रोता है, रोता है। माँ का सीना ऐसे मिलता है, बाहर की दुनिया का लजीज दूध चखता है पहली मर्तबा। एक मेहरबान माँ के सीने पे सोता है, हाँ, एक मेहरबान बाप की आवाज सुनता है, कानों में अजान आती है इसके। अब हफ्ता गुजरने के बाद, साल गुजरने के बाद, 1.5 साल गुजरने के बाद जब इसने दुनिया की रंगीनियां देख ली, अब इसे कहो वापस जाओ, उस अंधेरी दुनिया में जाना चाहेगा? कहेगा अब नहीं जाऊंगा। मासूम फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरह मरने वाले को बोला जाए दुनिया वापस जाओ, कहेगा अब नहीं जाऊंगा। वहां के मजे, वहां की रंगीनियां देखने के बाद कहेगा दुनिया तो कुछ भी नहीं है। फरमाया पहला इंतकाल शिकम मादर से दुनिया की तरफ, और वो इंतकाल इतना मुहिम है, 9 महीने जिस्म कामिल होता है, कंप्लीट होने के बाद दुनिया में आता है। और दुनिया में क्यों आता है, शिकम मादर में कंप्लीट क्यों होता है? क्योंकि ये छोटा सा नुतफा दुनिया के आलम में बड़ा नहीं हो सकता था। इसके लिए माँ के पेट का माहौल होना जरूरी था, जहां ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। दाना जमीन के अंदर डालते हो, वहां बज़्र खुलता है, फिर बाहर निकलता है, यहां आके फल देता है। लेकिन पहली उसकी जो इब्तदाई खिलकते वजूद बदन है वो कहां होती है, जमीन के अंदर होती है। शिकम मादर में बदन कंप्लीट। कंप्लीट होने का मतलब क्या है? ऐसा बदन बने कि दुनिया के साथ हमाहंग हो। एक बच्चा पैदा हुआ, आपने कहा मौलाना बच्चा एबनॉर्मल है। मैंने कहा क्यों एबनॉर्मल है? कहा पैदा तो हुआ है 2 दिल लेके पैदा हुआ है। मैं कहूं भाई खुशी की बात है, हमारे पास 1 दिल है, ये तो एक्स्ट्रा लेकर आया है। नहीं नहीं मौलाना नहीं, इनकम्प्लीट है। कोई बच्चा पैदा हुआ 2 सर, हमने कहा तो खुशी की बात है भाई, हमारे बच्चे 1 सर लेकर आए, आपका बच्चा माशाल्लाह 2 सर लेकर आया। आप कहेंगे नहीं मौलाना इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट नहीं, दुनिया के साथ मिसमैच है। खुदा कान ऐसे देता है जो दुनिया की आवाजों के साथ मैच हो। ये जो अल्लाह ने आपको कान दिया ना, इसकी कैपेसिटी, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बड़े सुकून से सुन रहे हैं। यहां पे ये लाउड की आवाज फुल कर दें, आवाज इतनी हो जिससे आपके कानों को अजियत होता, आप बोलोगे आवाज क्या, मिसमैच है। अल्लाह ने जो आंखें दी वो मैच, ऐसी आंख जो रोशनी को बर्दाश्त करे, ऐसा बदन जो गर्मी को बर्दाश्त करे, हाथों की ऐसी नरमी, अगर मैं नरम कपड़े को हाथ लगाऊं तो महसूस करूं ये नरम है, ये खारदार है। हर चीज जो खुदा ने दी वो मैच ऑफ दुनिया है। कोई बंदा पैदा हो, खाल इतनी नाजुक हो, हल्की सी धूप पड़े उसकी खाल रेड हो जाए, तो आप खाल तो है लेकिन आप बोलोगे दुनिया के माहौल से क्या है, मिसमैच है। बच्चा पैदा हुआ, सांस नहीं ले पा रहा, ऑक्सीजन सही उसके फेफड़ों में नहीं जा रही, फेफड़े सही सालिम है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या है, मिसमैच है। मतलब बदन अल्लाह ने वो दिया जो दुनिया के साथ क्या था, मैच था। अब मैंने यहां से आखिरत जाना है। पहला इंतकाल शिकम मादर, बदन कंप्लीट, दुनिया के साथ मैच, अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। अब मैं सुकून से सांस भी ले रहा हूं। कोविड के दिन आ गए, फेफड़ों में मसला आ गया, सारे लोग सांस ले रहे हैं, आपको मसला होगा क्योंकि आपके फेफड़े बाहर की ऑक्सीजन से क्या हो जाते हैं, मिसमैच हो जाते हैं। मैं खाना खा रहा हूं, निजाम डाइजेस्ट मेरा सही है, किसी के पेट खराब हो जाए, जो भी खाएगा पेट उसके साथ क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, बंदा इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा, क्योंकि जिस्म दुनिया के साथ क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। अब फरमाया बदन शिकम मादर में कंप्लीट हुआ, पहली विलादत अहम। दूसरा फरमाया यौम अमूत, दूसरा इंतकाल है दुनिया से आखिरत की तरफ। यह भी मैच होना चाहिए। जहन्नुम मिसमैच होने का नाम है, जन्नत मैच होने का नाम है। कहा इस तरह बन के तो आओ कि जन्नत में जाओ। जिसके वजूद में नफरत है वो जन्नत में नहीं जा सकता, जो कंजूस है वो जन्नत में नहीं जा सकता, जो नजिस है वो जन्नत में नहीं जा सकता। मिसमैच हो जन्नत के माहौल के साथ। अहले बैत फरमाते हैं ऐसा मैच बनो कि जन्नत तुझे क्या करे, एक्सेप्ट करे। भाई ये चाबी है ना, हर दरवाजे में नहीं जाती, जिसके साथ मैच हो उस दरवाजे में जाती है। तो अपनी चाबी को जन्नत के दर के काबिल तो बना कि जब वहां जाओ जन्नत तुझे क्या करे, एक्सेप्ट करे। जहन्नुमी उन माजूरों का नाम है। जहन्नुम क्या है? मेरा वजूद जहन्नुम है,
छोटी सी मिसाल दूंगा, अगर आप समझें, फिर बच्चे से शुरू करूंगा। एक बच्चा पैदा हुआ, फेफड़े सही साले में, वो सांस ले रहा है, दुनिया इसके लिए जन्नत है। दूसरे बच्चे के फेफड़े इनकम्प्लीट हैं। अब मुझे बताओ, दुनिया उसे तकलीफ दे रही है उसके फेफड़े? दुनिया तो सबको ऑक्सीजन दे रही, सारे सांस ले रहे, ये बच्चा सांस नहीं ले पा रहा। बार बार इसने, जिन लोगों को सांस का मसला होता है, ऑक्सीजन देते हैं अपने मुंह में, तो आप बोलो कि दुनिया इसे तंग कर रही है, इसके फेफड़े से तंग कर रहे हैं। फेफड़े इसके तंग कर रहे हैं क्योंकि इनकम्प्लीट है। जहन्नुमी का वजूद इनकम्प्लीट है। वो जब वहां जाता है तो उसको तकलीफ होती है क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। अगर आपने देखा हो, जिन लोगों को सांस की तकलीफ होती है, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं होती। अल्लाह लोगों को इन बीमारियों से बचाए। सांस का उखड़ना, सांस का अंदर न जाना, इससे बड़ी तकलीफ नहीं है। ये खुद जहन्नुम बन जाती है इंसान के लिए। तो फरमाया 60-70 साल खुद को कंप्लीट कर, दूसरा इंतकाल तेरा कहां पर है? आखिरत की तरफ है। तीसरा दिन, अहम तरीन दिन तुम्हारी जिंदगी का, फरमाया यौम उबअसु हय्या, जब कयामत के दिन तुझे उठाया जाएगा। 2 दिनों के सर्टिफिकेट तो हम लेकर जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट तो यहां मिल जाता है। तीसरा सर्टिफिकेट कोई नहीं लेता, और वो है जब तुझे मबऊस किया जाएगा। इमाम रज़ा फरमाते हैं वो तीसरा दिन जिंदगी का अहम तरीन दिन है, फाइनल तरीन दिन है, और इन दोनों दिनों का दारो मदार ये दुनिया की जिंदगी है। तभी अमीरुल मोमिनीन से किसी ने कहा, मौला अगर आपको ये बोला जाए दुनिया की जिंदगी का 1 घंटा दें और आपको आखिरत की जिंदगी की 1000 घंटे दिए जाते हैं, मौला आप देने के लिए तैयार होंगे? अमीरुल मोमिनीन फरमाते अगर करोड़ घंटे भी आखिरत के मिले, अली दुनिया का 1 घंटा नहीं देगा। कहा मौला दुनिया का 1 घंटा नहीं देंगे? फरमाया नहीं दूंगा। मौला क्यों नहीं देंगे? फरमाया यही दुनिया का 1 घंटा है जो आखिरत के करोड़ों घंटों को बनाता है। तो फरमाया खुदा तुम्हारी जिंदगी में खैर अता करेगा अगर इस वजूद मुबारक इमाम ज़माना को माना। ये वो खैर है जो आखिरत को वसी कर देता है। अब एक जुमला रब्ते मुसीबत, वक्त बहुत हो गया। खैर से मतलब जो कॉन्सेप्ट आपके दिलों में है वो नहीं है। खैर से मतलब है बरकत। किसी के पास 10 बेटे हों पर बेबरकत हो, फायदा नहीं। कसरत औलाद बरकत नहीं, कसरत माल बरकत नहीं। एक सियासतदान इस मुल्क में मरा, उसके अकाउंट में 2 अरब थे, पैसा तो था पर बाबरकत नहीं था क्योंकि उसके काम नहीं आया। माल वो जो आखिरत में तेरे काम आए, औलाद वो जो आखिरत में तेरे काम आए, बदन वो जो आखिरत में तेरे काम आए, ये बदन बाबरकत है। इससे तुमने नमाजें पढ़ी, बाबरकत है। अरबईन इमाम हुसैन पे गए, तेरे लिए बाबरकत बना। नेकियां की, तेरे लिए बाबरकत बना। साले औलाद बनाई, बाबरकत है। बच्चा यजीद जैसा हो, बरकत वाला है या बेबरकत हो, मलून है। फरमाया दुआ करो, आए खुदा जितनी जिंदगी दे पर जिंदगी बाबरकत देना। किसी को 90 साल जिंदगी मिले बेबरकत, और हुसैन के असगर को 6 महीने जिंदगी मिली, लेकिन जिंदगी बाबरकत। अब कहा मौला ये बरकत वो है जो तेरा रिज्क है। माल को रिज्क न समझा करो, वो माल है। आप सुफरे पे बैठे, बहुत सारा खाना लगा था, कहा ये सारा माल है। कहा मौला रिज्क क्या है? कहा तू जितना खाता है वो तेरा रिज्क है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कहा जो तू खाएगा वो तेरा क्या है? रिज्क है, बाकी सारा माल है। अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है, जितने रुपये तू अपनी जात पे खर्च करता है वो तेरा रिज्क है, बाकी माल है। 1000 गज का घर है, मौला क्या मेरा रिज्क है? कि नहीं। का ये सारा माल है। मौला रिज्क क्या है? का जितनी जमीन पे रात को सोता है वो तेरा रिज्क है। इसी डीएचए में चले जाएं, बड़े बड़े बेंगलो पड़े हैं, मालिक नहीं, नौकरों का रिज्क बना हुआ है। मालिक कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, बीमारियों में वहीं बैठे हैं, घर किसी और का रिज्क बने हुए हैं। अब कहा कि मौला अपने माल को अगर रिज्क बनाऊं तो क्या करूं? अली की सीरत पे चल। कैसे? कहा 1 रोटी तेरा रिज्क था, घर में है 10 रोटियां, खाएगा तू 1। शुगर के मरीजों की मिसाल बड़ी अच्छी देता हूं। अल्लाह ने रिज्क रखा था पूरी जिंदगी में 100 किलो चीनी खाएगा, इसने जल्दी जल्दी करके खा ली, शुगर का बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा अब खाओगे तो मरोगे। अब चीनी पड़ी है, खा नहीं सकता क्योंकि इसका रिज्क नहीं है, माल है। अब का मौला माल को रिज्क कैसे बनाऊं?
फरमाया जो तेरे नसीब में तू खा, जो तेरे नसीब में नहीं उसे दे जिसके पास नहीं। का खुदा जब तू उसे देगा उसे तेरा रिज्क बना देगा। अब जब दुनिया से जाएगा अल्लाह काउंट करेगा इसके पास जेब में कितने थे, 10,000 रुपए थे, हाँ भाई इसने अपने ऊपर कितने खर्च किए, 2,000 का, ये इसका रिज्क है। 8,000 अगर खर्च नहीं किए तो रिज्क नहीं बना ना, ज्यादा कर भी नहीं सकता था। पेट में जगह है आधे किलो खाने की, आपने खा लिया वो आपका रिज्क बना। बाकी जो 2 किलो बचा वो क्या कहा, उसे दे जिसके पेट में खाना नहीं। अब जाएगा उसके पेट में, आखिरत में बनेगा तेरा रिज्क। अल-मुअमिन कय्यिस, ये होशियार होता है, तेज होता है, ये अपने माल को अपना रिज्क बनाता जाता है। औलाद को खादिमे तागूत बनाओगे उसकी जिंदगी तेरा रिज्क तो नहीं। लेकिन बेटा नमाजी बना, बेटी सालेह बनी, बापर्दा बनी, हाँ ये अफीफ होके जब रोड पे चलेगी इसकी नेकियां तेरे नाम अमाल में जाएंगी। अल्लाह के नाम का कोई घर बनाया, कोई मस्जिद बनाई, हाँ नमाजें और पढ़ेंगे, रिज्क तेरा बनेगा। प्लॉट आपने लिया, आप नहीं नमाज पढ़ रहे हैं, दुनिया से चले गए, दूसरे आके नमाज पढ़ रहे हैं, रिज्क किसका बन रहा है, आपका बन रहा है। कोई अच्छी किताब लिखी पढ़ेगा कोई और, रिज्क किसका बनेगा, आपका बनेगा। अक्लमंद बन, अपने माल को रिज्क में बदलना शुरू कर दे। जब जिंदगी इस तरह बन जाए ये खैर कसीर है। खुदा इसे क्या बना देता है, खैर बना देता है। ये आंसू जो आपकी आंखों से निकलते हैं ये भी रिज्क इलाही है। ये खुदा हर किसी को रिज्क अता नहीं करता। मासूम फरमाते हैं वो बंदा तौबा कर ही नहीं सकता जिसे खुदा तौफीक तौबा न दे। हाँ किसी ने मासूम से सवाल किया, मौला ये आपके दुश्मन, ये अखबतुल खबाइस जिन्होंने इतना जुल्म किया, और आप फरमाते हैं अगर बंदा तौबा कर ले खुदा हर गुनाह को माफ कर देता है, तो अगर ये भी तौबा करें खुदा गुनाह माफ कर लेगा? मासूम ने फरमाया माफ कर देगा, अल्लाह करीम है। तो मौला कैसे आपके दुश्मन है खुदा माफ कर देगा? इमाम ने कहा बात तो पूरी सुन, तौबा करेगा तो माफ करेगा, खुदा हमारे दुश्मन को तौफीक तौबा देता ही नहीं है। लाख मजलिसें सुने कोई असर नहीं, लाख कुरान की आयतें सुने कोई असर नहीं। जब दिल कसी हो गया तो असर कहां से होगा? जब एक इंसान जालिम बन जाता है, आप लाख उसको तकरीरें सुनाओ, नहीं होता असर, क्योंकि अल्लाह उसे तौफीक तौबा नहीं दे रहा। अब शुक्र खुदा अदा करो, हर मजलिस तुझे तौफीक तौबा दे रही है, हर जिक्र मसाइब अहले बैत आपको तौफीक तौबा दे रहे हैं। कराती फरमाते हैं तौबा के आंसू में और गम हुसैन के आंसू में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। का तौबा का आंसू भी गुनाह मिटाता है, हुसैन के गम का आंसू भी गुनाह मिटाता है। एक फ़र्क है। कौन सा फ़र्क? फरमाया जैसे मिस्र मेरी अबा है नजिस हो जाए, मैं पानी में धोऊंगा तो क्या हो जाएगी? पाक हो जाएगी। का ये तौबा का आंसू जो गुनाहों को मिटा देता है और पाक बना देता है। का फिर गम हुसैन का आंसू क्या करता है? का कभी कभी कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, चाय गिर गई, रंग लग गया, कितना भी धो दाग नहीं जाता। का गम हुसैन का आंसू वजूद के दागों को मिटा देता है। हुर ने इमाम हुसैन का रास्ता रोका, लजाम फरस में हाथ डाला, हजरत अब्बास को गैज़ व गज़ब आया, सैतानियों को रुलाया। ये दाग था ना हुर के वजूद पे, कि जब आया इमाम हुसैन के पास, इमाम ने सीने से लगा, फरमाया हुर मैंने माफ कर दिया। फरमाया नहीं मौला, सुकून नहीं मिल रहा। और मैं कह रहा हूं माफ कर दिया, जन्नत मुबारक हो। मौला सुकून नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा। हुर चाहते क्या हो? कि मौला इजाजत दें, सैदानियों से माफी मांगो, जहराजादियों से माफी मांगो। और क्यों? फरमाया जब आपका रास्ता रोका था मुझे अमारियों में बीबियों के रोने की आवाजें आ रही थी। दाग था हुर के वजूद पे कि मैंने अली की बेटियों को रुलाया है, ये बहुत बड़ा दाग है। मेरी वजह से आपके बच्चे प्यासे हैं मौला। किस तरह मिटाया हुसैन ने? अम्मा जहरा का रुमाल हुर के माथे पे बांध दिया। फरमाया कितनी शरीफ थी तेरी माँ जिसने तेरा नाम हुर रखा। ये दागों को मिटाने का फर्श है मेरे अजीज। कितना भी बड़ा गुनहगार हो, कोई लिमिट नहीं है। फरमाओ फर्श अज़ा पे खुलूस से दिल से खुदा को हुसैन का वास्ता दो। ये कहो खुदाया बुलाया तूने है, रिज्क ना होता तो मजलिस हुसैन में ना आता। रिज्क था तभी फर्श अज़ा पे बैठा हूं ना, अब आया हूं तो मेरे वजूद के दागों को क्या कर दे? मिटा दे। बड़ी प्यारी रिवायत है। फरमाया मच्छर के पर के बराबर आंखों की पलकें गीली हो जाएं। हाँ, खुदा कहेगा कयामत में इसे रोको, जहन्नुम में न भेजो। इतना रोया था, इतना इतना
मच्छर के पर के बराबर खुलूस से। वो कसरत को नहीं देखता, वो खुलूस से किल्लत को भी काउंट करता है। मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, जर्रा भी खैर का करोगे अल्लाह की दरबार में काउंटेबल है। दिलों को करबला ले जाएं। सलाम करें उन हस्तियों पे जिन्होंने अपना सब कुछ राह खुदा में लुटा दिया, और उन शहादतों का नतीजा और बरकतें ये थीं कि आज 1400 साल गुजर गए, हुसैन ने अपने फर्ज के नतीजे में कितनों को जन्नत में भेजा है। फर्श ऐसा एक पाइपलाइन है जो सीधी कहाँ जाती है, इंसान को जन्नत तक लेकर जाती है। फरमाया ऐसे सलाम करो मेरे बाबा को, टूटे हुए दिल के साथ, तसव्वुर जहन में रख के कि मोमिन आज तू सलाम कर रहा है, तू प्यासा नहीं है, तू भूखा नहीं है, आज तू गिरिया करता है, खुल के गिरिया करता है। लेकिन करबला में एक बच्ची थी, बाबा बाबा करती थी, कोई तमाचे मारता था, रोने तक नहीं देते थे आले रसूल को। हमारे किसी तालिब इल्म ने रिसर्च की कि करबला से पैदल अगर सफ़र किया जाए शाम तक तो कितना टाइम लगता है। कहते मैंने काउंट किया, लेकिन आले हरम और आले रसूल बहुत जल्दी पहुंचे हैं शाम। कहता मुझे समझ नहीं आता जालिमों ने कितना तेज दौड़ाया आले रसूल को, माएँ बहनें बच्चियां। कि मौला फरमाते कितने बच्चे इस रास्ते में ऊँटों से गिरते थे। जब किसी जगह पे काफिले को रोका जाता था, एजाज इमामत से फिर वापस जाते थे, कहते एक एक बच्चे को उठाता था और इस रास्ते में दफन करता हुआ जाता था। ये सारी मेहनतें जहमतें आपकी नस्लों के लिए हैं। अब इस तरह सलाम करो जिस तरह इमाम को सलाम करने का हक है। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला सब मिलके अस्सलाम अला अली इब्नुल हुसैन व अला सब मिलके अस्सलाम अला अली इब्नुल हुसैन व अला मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे। फरमाया अकबर के सीने में बर्छी लगी, मेरा विरसा था। अली असगर के गले में तीर लगा, मेरा विरसा था। चचा बाज के बाजू कटे, मेरा विरसा था। लेकिन ऐ पूछने वाले तूने इंसाफ न किया, क्या माओ बहनों के साथ बाजारों में जाना, क्या 8-8 घंटे शराबी की दरबार में खड़ा होना, क्या ये भी सजाद का विरसा था। इतने जख्म मिले
वजू करते थे, पानी पे निगाह पड़ी, रो पड़ते थे। किसी जवा की शादी में गए, हाय मेरा अकबर, रो पड़ते थे। कोई मोमिन अपनी बच्ची मौला की खिदमत में लाता था, प्यार करते थे, कहते थे कभी बच्चियों को तमाचे न मारा करो। 40 साल खून रोते रहे। फरमाया मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन माओ बहनों का बाजारों में जाना एक गैरतमंद के लिए कितना मुश्किल है। वो बीबियां जो कभी घर से भी बाहर नहीं निकली, वो बाजारों में जाए, तबल बजाए जाए, रक्स किया जाए। फरमाया पर्दे ने हमें बड़ा रुलाया, 4 साल बच्चियों के रुखसारों ने हमें बड़ा रुलाया। अक्सर बीबी ज़ैनब एक जुमला कहा करती थी, फरमाती थी ज़ैनब को दुख इस बात का नहीं कि ज़ैनब को गैरों ने नहीं पहचाना, ज़ैनब को दुख इस बात का था कि ज़ैनब को अपनों ने नहीं पहचाना। मैं कहूँ बीबी अपनों का कसूर नहीं है, क्योंकि अपनों ने कभी नहीं सोचा कुजा ज़ैनब कुजा बाजार शाह। सुनेंगे ऐसा जुमला बीबी ने क्यों कहा? यतीम परवर थे अहल बैत। कहते हैं कि यतीमा बच्ची थी जिसे इमाम हुसैन बचपन में अपने घर लेकर आए। इसे ऐसे बड़ा किया जैसे अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। जब ये जवान हुई, इसकी शादी शाम में करा दी। हर साल मदीने आती थी, इमाम की खिदमत में बैठती थी, कहती थी मौला मैं अपने शोहर को बताती हूँ मेरा हुसैन बड़ा करीम है, मुझे ऐसे पाला जैसे अपने बच्चों को पालते हैं। मौला जब जब आती हूँ कहता अपने मौला को कहना कब मेरे घर आएगा, मैं बड़े बड़े सुफरे लगाऊंगा, तेरे मौला की बड़ी बड़ी दावतें करूंगा। जब ये आखिरी बार मिलने आई, इसरार बड़ा, इमाम ने फरमाया शीरीं हम आएंगे लेकिन तू पहचान न सकोगे। मोमिना अपनी जगह से खड़ी हो गई, कहने लगी मौला उन आंखों को निकाल दो जो अपने मौला को न पहचाने। इमाम ने बड़े प्यार से बिठाया, फरमाया शीरीं तेरा कसूर नहीं होगा, हालात बदल जाएंगे, लेकिन शीरीं हुसैन की एक वसीयत पे अमल करना। मौला जान कुर्बान बताइए कौन सी वसीयत है? फरमाया शीरीं कैदी बड़े मजलूम होते हैं, अगर कहीं कैदी नजर आए ख्याल करना, पानी पिलाना, खाना खिलाना। मौला से वादा किया मौला जब कभी कैदी मिलेंगे खिदमत करूंगे। शीरीन अपने वतन वापस चले गए, नज़ादारो ज़ैनब बेवतन हो गए।
बाजार शाम, शीरी का शोहर बाजार से गुजर रहा था। इसकी निगाह नन्ही सी सकीना पे पड़ गए, जख्मी कानों पे पड़ गए, जख्मी रुखसारों पे पड़ गए। दौड़ा दौड़ा घर गया, कहने लगा शीरीन कहती थी अगर कोई कैदी नजर आए तुझे बताओ। वो शीरी मेरी जिंदगी गुजर गए, मैंने कभी 4 साल कैद नहीं देखे। आवाज थोड़ी बढ़ा दें। ओ शीरी मेरी जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी 4 साल कैद नहीं देखे। बड़े मजलूम कैदी हैं, हाथों में रस्सियां, पांवों में बेड़ियां। का जल्दी करो मेरे मौला की वसीयत, मोमिन ने दावत दी। कैदियों का काफिला शीरी के घर में आया। कयामत का मंजर था जिसे ज़ैनब ने हिजाब सिखाया। उसके सर पे तो चादर मौजूद है, लेकिन हाय अली के बेटिया शीरी ने जल्दी जल्दी से सुफरे लगाया। क्या कैदी बीबियों जितना पानी पीना है पी लो, अभी मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। कैदी बीबियों ने कहा मोमिना हमें पानी नहीं चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए, अगर इजाजत हो तेरे घर में मातम कर ले, क्योंकि हम बड़े मजलूम हैं। एक दिन में हमारे घर से 18 लाशें निकली है, किसी ने हमें रोने नहीं दिया। कैदी बीबियों मैं क्यों रोकूंगी, जितना रोना है रो लो। यहाँ इजाजत का मिलना था, कैदी बीबियों ने हल्का बनाया। एक मर्तबा कैदी बीबी उठी, बड़ा दर्द भरा बन किया, रोके कहने लगी अली अकबर, अली अकबर के प्यास बाबा, अली अकबर के गरीब वतन बाबा। शीरी अपनी जगह से खड़ी हो गई। ओ कैदी बीबी चुप हो जा, ये मेरे मौला के बेटे का नाम। अल्लाह अकबर पे मेरे बच्चे कुर्बान कर दे। कैदी बीबियां खामोश हो गई। मोमिना अगर इजाजत नहीं तो मातम नहीं करेंगे। नहीं कैदी बीबियों तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहते, लेकिन ये नाम न लो, मेरे मौला के बेटे का नाम है। आए कैदी बीबी अगर तेरे मकतूल का कोई भाई है उसका नाम लेके बयान करो। अज़ादारो भाई का नाम आना था। फिर से कोई कैदी बीबी उठी, बड़ा दर्द भरा बयान किया। आए अब्बास के प्यासे भैया, आए अब्बास के गरीब वतन भैया। शीरी ने कहा कैदी बीबी चुप हो जा, ये मेरे मौला के भाई का नाम है। अल्लाह अब्बास का साया अहले हरम पे सालिम रखे। रावी कहता शीरी अपनी जगह से उठी, कहने लगी कैदी बीबियो ये तो मदीने वालों के नाम है, अल्लाह मेरे मौला की खैर करे। ऐ कैदी बीबियो तूने मुझे बड़ा रुलाया, अब मैं तुझे आखिरी मोहलत देती हूँ। अगर तेरे मकदूल की कोई बहन उसका नाम लेके बहन करो। जब बहन का नाम आना था बीबियों में सन्नाटा आ गया।
कोई बीबी न उठे। रावी कहता एक मर्तबा खुद ज़ैनब उठे, बड़ा दर्द भरा बयान किया। आए उजड़ी हुई ज़ैनब के प्यासे भैया, आए उजड़ी हुई ज़ैनब के गरीब वतन भैया। अब शीरी दौड़े दौड़े बीबी के कदमों में गिरे, हाथों को जोड़ा। आए कैदी बीबी तू कौन है, तेरा मेरे हुसैन के साथ क्या रिश्ता है। इतना कहना था सैयदा ने सर उठाया, कहा शीरी नहीं पहचाना, अना ज़ैनब बोलते ओ शीरी तेरे मेहमान आ गए। मेरे हुसैन ने वादा पूरा किया लेकिन तूने नहीं पहचाना। और शीरी में ज़ैनब उजड़ गई, मेरा हुसैन मार गया, मेरा अब्बास मार गया। मौत में हुसैन